हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पढ़ंतु ऑनलाइन। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पे क्लास 10th का हम लोग मैथ पढ़ेंगे। उसमें मैथ में पढ़ेंगे हम लोग आज चैप्टर 4, चैप्टर 3 तक कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 4 में पहला में हम बहुपद पढ़े थे, चैप्टर 3 में अब उसको बीजगणितीय निरूपण सीखे थे। अब हम लोग समीकरण पढ़ेंगे। तो चैप्टर 4 में है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये शब्द जो है बहुत ही मैटर करता है। अब ये तो हम लोग पढ़े थे, एक चर तो देख लिए थे। अब यहाँ पे दो चर है तो स्वाभाविक है, अगर दो चर होगा तो x और y होगा। तो दो चर जिस समीकरण में रहेगा उसको हम पढ़ेंगे। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब होता है, युग्म को का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा यानी दो, जो में जिस समीकरण में दो रहे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो चलिए हम आज दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। तो 2x + 3y = 5 सवाल है, = 5 4x - 6y = -10 और तीसरा है x + 5y = 8। अब जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं तो चर है यहाँ पे 2x + 3y में, 2x + 3y में दो चर है, दो चर है। पहला है x और दूसरा है y। स्वाभाविक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो इसमें दो चर होना अनिवार्य है। पहला है x और दूसरा है y और प्रत्येक का घात 1 है। तो हमने पढ़ा है कि जिस समीकरण का घात 1 होगा वो रैखिक समीकरण होगा। इसमें क्या है, प्रत्येक का घात 1 है। इसमें क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ है तो प्रत्येक का घात 1 है। तो ये समीकरण की क्या है, 2x + 3y = 5। ये रैखिक समीकरण है, ठीक है, रैखिक समीकरण है। कैसे है, क्योंकि इसका सबका घात 1 है तो रैखिक समीकरण है। चर 2 है। अब रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, किस टाइप से इसको लिखा जाता है। ax + by + c। अब a = (0), b = (0) और a बराबर, अब यहाँ क्या है, समीकरण क्या था, 2x + 3y = 5। तो यहाँ a बराबर क्या हो गया, 2, b बराबर 3 और c बराबर 5। तो ये जो है ये
रैखिकीय समीकरण। अब इसको क्या कीजिए, इधर ले 2x + 3y - 5 = 0। अब चिन्ह का इसमें बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये लेफ्ट साइड से राइट साइड आया तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड आया तो ये माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस, उल्टा हो जाएगा। तो रैखिक, आइए फिर से समझते हैं, नहीं समझे होंगे तो। 2x + 3y = 5। इसमें चर क्या है, हम 2 है, x और y। किसी भी समीकरण, दो चर वाले रैखिकीय समीकरण में चर 2 होना अनिवार्य है। तो और सबका घात क्या है, 1 है। तो हमने पढ़ा था कि अगर किसी समीकरण का घात 1 है तो वो रैखिकीय समीकरण होता है। तो वहाँ ये रैखिकीय समीकरण है, ये तो कन्फर्म हो गया। अब दो चर वाले रैखिकीय समीकरण का रूप क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये दो चर वाले रैखिकीय समीकरण है? तो सबसे पहले उसका रूप, व्यापक रूप होता है ax + by + c। तो देखिए ये किस टाइप का है, 2x + 3y = 5। अब देखिए 2x + 3y - 5 = 0। तो ax + by, ax तो 2x, by = 3y, -5 तो c = 5। ये अब इसमें देखिए कंडीशन लगा हुआ है, a = ≠0 और b = ≠0। अब देखिए अगर ये दोनों 0 हो जाएगा, a 0 हो जाएगा तो भी चर 2 नहीं बचा, चर तो एक ही बचा y। या मान लीजिए ये b 0 हो जाता है, ये y 0 हो जाता है, तो भी क्या हमारे पास चर एक ही बचा। तो हम तो दो चर वाले, तो वो दो चर वाले रैखिकीय समीकरण में नहीं आएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब इससे आगे चलते हैं। आप लोग जब भी बुक पे कॉपी में बनाइएगा ऐसे लिख लीजिएगा साइड में ax + by + c = 0। a = ≠0, b = ≠0, यानी इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ये जो है इसको बॉक्स में आप लोग लिख के रखिएगा ताकि आप लोगों को आसान रहे, लगे। देखते रहिएगा कि अगर इस टाइप का है तो है, नहीं है तो नहीं है। अब सवाल लिखते हैं। अब सवाल है, सवाल है 5 पेंसिल व 7 पेंसिल, 5 पेंसिल और 7 पेंसिल का मूल्य 81 रुपया है तथा इसी तरह 3 पेंसिल और 9 पेंसिल, 3 पेंसिल और 2 पेंसिल, इसी तरह 3 पेंसिल और 2 पेंसिल का मूल्य कितना है, 31 रुपया है, इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करें। तो आप लोगों को पता है कि x और y में, तो 7 पेंसिल यानी पहला को x मान लेते हैं, दूसरा चर को y मान लेते हैं। तो 5 पेंसिल और 7 पेंसिल, तो 5x प्लस जोड़ है 7y, इसका और इसका मूल्य मिला के है तो प्लस होगा, बराबर 81 रुपया है। ये समीकरण फर्स्ट हो गया।
अब हम लिखेंगे दूसरा स्थिति में क्या है कि 3 पेंसिल और 2 पेंसिल, 3x + 2y = 31। अब ये समीकरण 2 हो गया। अब ऐसे लिखें या फिर इसको ऐसे डिफाइन कर दीजिए, 5x + 7y - 81 = 0, या फिर इसको ऐसे डिफाइन कर दीजिए। तो बीजगणितीय रूप में तो लिख ही दिए। तो चलिए, ये फर्स्ट सवाल हो गया, बीजगणितीय रूप में कैसे निरूपण करेंगे इसको। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लिखवा रहे हैं, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम 4.1 के बाद चलेंगे 4.2 पे, क्योंकि फिर उसी टाइप का सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग उसको सॉल्व कर ले लीजिएगा। और नहीं तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग देख सकते हैं, उसमें बाकी सवाल को बना हुआ हम डाल देंगे, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा। समझने के लिए आप लोग लेक्चर देख लीजिएगा, और बाकी क्वेश्चन बना हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले तो खुद से बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर खुद से नहीं बन पाता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। देखिए, तो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, मैं 7 वर्ष पूर्व यानी पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, क्वेश्चन को समझिए। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसे समझना सबसे पहले जरूरी है कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन। अब से 3 वर्ष बाद यानी वर्तमान आयु जो है उससे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे बस 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। तो बीजगणितीय रूपों में तो हम लोग सिंपल क्वेश्चन को व्यक्त करके देख चुके। ये थोड़ा टेढ़ा है, तो थोड़ा इसको देखेंगे कि कैसे हमको व्यक्त करना है इसको। तो सबसे पहले पिता को मान लीजिए कि ये 2 व्यक्ति हैं। ये पिता हो गया और ये पुत्री हो गई। तो पिता को मान लीजिए x वर्ष वर्तमान आयु और पुत्री का y वर्ष। तो पिता x + 3 वर्ष बाद x + 3। अब पुत्री का आयु y + 3। अब पिता का आयु और पुत्री के आयु को बराबर करने के लिए इसको 3 से गुना कर देंगे। हमको समीकरण में बराबर तो करना है, तो इसको 3 से गुना कर देंगे। दोनों समीकरण हमको बराबर चाहिए, तो बराबर तो करना है, तो इसको 3 से गुना कर देंगे। चलिए, ये तो आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा टेबल बनाया। आप लोगों को ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं। तो माना कि आफ्ताब के वर्तमान आयु x वर्ष एवं पुत्री के वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब यहाँ चर तो 2 प्राप्त हो गया, पहला है x और दूसरा है y। तो जब हमारे पास 2 शर्त है और सवाल भी 2, पहले तो है कि 7 वर्ष पूर्व और दूसरा क्या है 3 वर्ष बाद, तो मेरे पास 2 तरीका का 2 रेखीय समीकरण निकलेगा। तो इस दोनों को 2 शर्तों में डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहला शर्त से क्या है, प्रथम शर्त से क्या होता है, x - 7 = 7 × y - 7। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, मैं 7 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान का आयु कितना है आफ्ताब का x, तो x - 7। पुत्री का वर्तमान का आयु क्या है y - 7।
अब दोनों को बराबर करने के लिए पहले से हम इसको गुना कर देंगे 7 से, ठीक है। अब देखिए x माइनस 7 इक्वल टू 7y और 7 सत्ते 49। फिर इसको लिखिए x माइनस 7y, ये y इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस, ये प्लस में है, हम तो बताए थे अगर चिन्ह इस साइड रहेगा, इसमें चिन्ह का बहुत ध्यान रहेगा, लेफ्ट रहेगा राइट में आएगा तो उल्टा हो जाएगा, और राइट रहेगा तो लेफ्ट में आएगा तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा। तो प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस 7, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 49 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 7y और 49 में से 7 गया तो क्या बचा 46, क्या बचा 49 में से 7 गया तो इसको 7y इक्वल टू 49 7, अब माइनस 49 है अब प्लस 7 है तो क्या हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 46। अब फिर लिखिए x माइनस 7y और इधर आ गया 46 तो क्या हो गया प्लस 46, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहीं पे ये समीकरण क्या हो गया फर्स्ट। तो आप लोग समीकरण फर्स्ट को लिख लीजिए x माइनस 7y इक्वल टू 46। तो ये हम ऊपर वाला क्वेश्चन तो मिटा नहीं सकते, तो यही हम मिटा रहे हैं। पहला समीकरण हमारे पास है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 46। फर्स्ट समीकरण हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो पहला समीकरण है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 46, ये हमारे पास पहला समीकरण है। अब इसको दूसरी शर्तों से, शर्त से दो है, एक तो 7 वर्ष पूर्व का हम निकाल लिए पहला समीकरण, अब 3 वर्ष बाद का निकालेंगे। तो x प्लस 3y इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3। 3 वर्ष बाद तो x में 3 जोड़ देंगे, वर्तमान आयु x वर्ष है तो उसमें 3 जोड़ दिए तो x प्लस 3। अब ये क्या है पुत्री के आयु y माने थे तो y प्लस 3। अब बराबर करने के लिए समीकरण में हमेशा बराबर करना पड़ेगा, ये बात याद रखिए। बराबर करने के लिए इसको 3 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। अब देखिए x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 3y इक्वल टू 9 में 3 गया 6। अब ये हमारे पास दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। दी गई स्थिति का बीजगणितीय रूप, दी गई स्थिति का बीजगणितीय रूप क्या हुआ x प्लस x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 46 फर्स्ट, दूसरा हो गया x माइनस 3y इक्वल टू 6 सेकेंड। अब क्या क्वेश्चन कहता है इसका ग्राफीय निरूपण कीजिए। तो x माइनस 7y x माइनस 3y का हम और इसको हम ग्राफीय निरूपण करेंगे तो इसके लिए हमको टोटल को क्लियर करना पड़ेगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं। ग्राफ बनाना हमने बहुपद में आप लोगों को बहुपद वाले लेक्चर में समझा दिया था। आप लोगों के पास ग्राफ का कॉपी होगा, इस पे हम लाइनिंग खींच के आप लोगों को बता देंगे कि वैल्यू क्या आएगा, आप लोग उसको ग्राफ पे कर लीजिएगा। हम इस पे
इस दोनों को ग्राफीय निरूपण करेंगे अभी, तो हम इसका बस ग्राफ खींच के बता देंगे, आप लोग उसको ग्राफीय निरूपण कर लीजिएगा। तो हमारे पास था समीकरण x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, समीकरण फर्स्ट है। हाँ, तो आप लोगों को मैंने बता दिया था। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे हम लोग क्या हुआ था वहाँ पे 46 लिखा रहा था, तो 47 माइनस 49 माइनस 7 पर 42 आएगा। तो पहला समीकरण हमारा ये होगा और दूसरा समीकरण मेरा ये होगा, ठीक है। अब दोनों समीकरण का हम टेबल बना लेंगे क्योंकि ग्राफीय निरूपण करने के लिए बोल रहा है। तो x बराबर 7y माइनस 42, चूंकि पुत्री के आयु से चल रहे हैं तो y का मान रखते जाइएगा, x का मान निकल जाएगा। देखिए जैसे मैंने y का मान रख करके बता दिया है, x का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। y का मान x 8 रखिएगा तो x का मान 14। इस तरीके से आप लोगों को मान निकाल लेना है और उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ऐसे करिएगा ग्राफ ड्रॉ, जैसे ग्राफ आप लोगों को ड्रॉ किया हुआ रहेगा। x अक्ष पे x का मान बैठा देना है, y अक्ष पे y का मान बैठा देना है, उसके बाद मिला देना है। तो पहला समीकरण का जो मेरा है वो ये मिलाने के बाद ये रेखा और दूसरे समीकरण को मिलाने के बाद ये रेखा, दोनों जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वही इसका मान होगा। तो x माइनस 7y इक्वल टू 42 और x माइनस 3y इक्वल टू 6। अवताप का वर्तमान आयु 42 साल हो गया। अब 7 वर्ष पूर्व, तो 42 माइनस 7 इक्वल टू 35। पुत्री का वर्तमान आयु 12 वर्ष हो गया। तो 12 माइनस 7, क्योंकि ये 12 पे प्रतिच्छेद कर रहा है, y 12 पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ये चीज देखिएगा आप लोग। तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। अब 3 वर्ष पूर्व पिता का, अब 3 वर्ष बाद तो 42 प्लस 3 इक्वल टू 45 और 12 प्लस 3 इक्वल टू 15। तो वर्तमान आयु आफ्ताब का ये 45 और पुत्री का 15। इस तरीके का और भी इसका टोटल क्वेश्चन सॉल्व किया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग पहले खुद से बनाएं, नहीं बने तो आप लोग वीडियो लेक्चर देख लें, उसके बाद बनाने का कोशिश करें क्योंकि ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और बाकी और भी वीडियो 4.2 4.3 की कंप्लीट करने के बाद हम लोग चैप्टर 5 में जाएंगे। तो ये आप लोग ग्राफीय निरूपण खुद से करिएगा ग्राफ कॉपी पर। चलिए, तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और सारा क्वेश्चन आपको बना हुआ मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग वीडियो लेक्चर सुनने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर खोलें, उसमें सारा लेक्चर देख लें।